Everyone, this is lecture number 16 of biochemistry, first semester course title Biomolecules. So today we will discuss function of oligosaccharides. पहले हम देखते हैं एक जर्नल लेवल पे फंक्शंस देखते हैं ओलिगोसैकेराइड्स का, फिर हम डिस्कस करते हैं एक एक का। जो हमने स्ट्रक्चर्स में पढ़ा था उन तीन चीज़ें पढ़े थे, क्या क्या, ग्लाइकोप्रोटीन्स, प्रोटियोग्लाइकेंस और ग्लाइकोस्पिंगोलिपिड्स। तो इनका एक एक करके हम फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं इनका एक ओलिगोसैकेराइड्स का एक जर्नल फंक्शंस क्या होता है वो देखते हैं। पॉलीसेकेराइड्स एंड ओलिगोसैकेराइड्स आर इंफॉर्मेशन कैरियर, यानी कि उनके पास एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होगा, ठीक है। Some provide communication between cells and their extracellular surroundings, यानी कि communications means एक दूसरे के साथ जो information होता है, सेल्स के अंदर से एक information आता है एक सेल्स में, वो उसका information दूसरे सेल्स में सेंड करना, तो ये काइंड ऑफ कम्युनिकेशंस का रोल भी प्ले करता है, ठीक है। अदर लेवल प्रोटीन फॉर ट्रांसपोर्ट टू एंड लोकलाइजेशन इन स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म। क्या होता है कि जैसे कि जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन के ऊपर जब ये ओलिगोसैकेराइड्स अटैच हो जाता है, ठीक है, तो ये इसने क्या किया, ओलिगोसैकेराइड्स इस प्रोटीन का लेबलिंग हुआ, ठीक है। तो इस लेबलिंग की वजह से कौन से ऑर्गेनेल्स में जाएंगे ये वाला प्रोटीन, या तो न्यूक्लियस में जाना है या माइटोकॉन्ड्रिया में जाना है, वो कौन डिसाइड करता है, इस ओलिगोसैकेराइड्स की लिंकेज की वजह से। या तो डिस्ट्रक्शन, या तो सीधा इसका डिस्ट्रक्शन भी होगा, ठीक है। डिस्ट्रक्शन के लिए एक मशीनरी होता है, एक सेल्स में मशीनरी होता है, ठीक है। मशीनरी मीन्स एक सिस्टम होता है प्रोटीन्स को डिस्ट्रॉय करने का, तो वहाँ पे भी जाने के लिए उसको लेबल करते हैं, ठीक है, लेबल। अदर सरफेस रिकॉग्निशन साइट, यानी कि कुछ कुछ ओलिगोसैकेराइड्स एज ए रिकॉग्निशन साइट्स के एज ए सर्व करते हैं। रिकॉग्निशन साइट्स मीन्स, मान लो ये सेल है, सेल के ऊपर ये हमारा कोई प्रोटीन है, प्रोटीन के ऊपर ये एक हमारा ओलिगोसैकेराइड है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि फॉर एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे सिग्नल मॉलिक्यूल्स जैसे कि ग्रोथ फैक्टर जो एक सिग्नल मॉलिक्यूल्स होता है, उसको भी रिकॉग्नाइज करने, ये तो खुद रिकॉग्निशन साइड है, रिकॉग्नाइज करने में भी रिकॉग्निशन साइट रोल प्ले करता है, और एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट जैसे बैक्टीरिया और वायरस, इनका अटैचमेंट करने में, बैक्टीरिया और वायरस का अटैचमेंट करने में भी उनका, बैक्टीरिया और वायरस किसी सेल को रिकॉग्नाइज करने लिए, तो उसमें भी रोल होता है। यानी कि सेल खुद ही बैक्टीरिया और वायरस को रिकॉग्नाइज करने के लिए तो इनका रोल आता है ओलिगोसैकेराइड्स के लिए का, ठीक है। On almost every eukaryotic cell, specific oligosaccharide chain attached to component of the plasma member form a carbohydrate layer several nanometer thick that surface a information rich surface and that the cell shows to its surrounding. अब क्या होता है कि मोस्ट हर यूकैरियोटिक सेल में एक स्पेसिफिक ओलिगोसैकेराइड चेंज होता है अटैच टू द कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू फॉर्म ए थिक कार्बोहाइड्रेट लेयर, ठीक है, एक कार्बोहाइड्रेट लेयर फॉर्म होने में, ठीक है, एंड several nanometers thick that surface an information rich surface। तो क्या क्या रोल प्ले करता है, information rich surface बनाता है, ठीक है, एंड दैट सेल शोज टू इट्स सराउंडिंग्स। अब इसी का क्या फंक्शन है इंफॉर्मेशन रिच सरफेस का, दिस ओलिगोसैकेराइड्स आर सेंट्रल प्लेयर इन सेल टू सेल रिकॉग्निशन। एक सेल्स दूसरे सेल्स के साथ कैसे रिकॉग्नाइज करना है, क्योंकि उनके ओलिगोसैकेराइड पार्ट्स ही एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। एंड एडिशन, यानी कि एक सेल्स किसी के साथ सबस्ट्रेट के को कैसे अटैच होना है एडिशन में, तो उनमें भी रोल होता है। सेल माइग्रेशन होने के लिए भी उसको कहीं पे अटैच करके ही जाना, माइग्रेट करना, वही तब भी उनका रोल आता है, ठीक है। ब्लड क्लोटिंग में भी इनका रोल आता है, और इम्यून सिस्टम में भी इनका रोल आता है, वुंड हीलिंग में भी आता है, अदर सेलुलर प्रोसेस में भी आता है। तो हम देखते हैं आगे कैसे क्या रोल आता है, ठीक है। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले फंक्शन ऑफ प्रोटियोग्लाइकेंस। प्रोटियोग्लाइकेंस का क्या फंक्शन होता है। प्रोटियोग्लाइकेंस आर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ऑल एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं सेल के बाहर जो मैट्रिक्स है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहते हैं, उनका एक मेजर कंपोनेंट होता है। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा प्रोटियोग्लाइकेंस है, ठीक है, ये थोन शेप वाला स्ट्रक्चर। सो दे आर इन्वॉल्व इन सेल विथ इन्वॉल्व इन इंटरेक्शन ऑफ सेल विथ द मैट्रिक्स। अब इसका रोल क्या आ रहा है, सेल का इंटरेक्शन करने में विथ मैट्रिक्स, विथ अदर सेल, एक सेल दूसरे सेल के साथ
इंटरेक्ट करने में उसमें भी रोल आता है, एज वेल एज विथ लाइगेंस। एक लाइगेंस का भी इंटरेक्शंस करने के, लाइगेंस मीन्स कोई भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कोई भी चीज़ जो अटैच करता है उसको कहते हैं लाइगेंस। तो उनका भी इंटरेक्शंस में भी रोल प्ले करता है, ठीक है, प्रोटियोग्लाइकेंस। सम सेल सरफेस हिपेरिन सल्फेट प्रोटियोग्लाइकेंस, जैसे कि हिपेरिन सल्फेट एक प्रोटियोग्लाइकेंस है, वो बाइंड करता है किससे, सेवरल ग्रोथ फैक्टर्स के साथ, ठीक है, कि बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स के साथ बाइंड करते हैं। एंड मैट्रिक्स प्रोटीन, मैट्रिक्स प्रोटीन यानी कि यहाँ पे मैट्रिक्स में कुछ कुछ प्रोटीन्स भी होंगे, उसको भी बाइंड करने में रोल प्ले करते हैं। एंड आर इन्वॉल्व इन वेरियस सिग्नल ट्रांसक्शन पाथवेज, यानी कि सिग्नल्स को रिले करने में, पास करने में भी सेल्स के अंदर, तो उसमें भी इनका रोल होता है, ठीक है। तो किसी लाइगेंड का जब ग्रोथ फैक्टर का जब बाइंडिंग होता है तो यहाँ से इसके थ्रू सिग्नल जाता है सेल के अंदर, ठीक है, और वो सिग्नल पास ऑन करने में इनका रोल आता है, ठीक है। इम्प्लीकेटेड इन मोस्टली किस में आता है, वो सिग्नल किस कौन कौन से टाइप के सिग्नल में, जैसे कि सेल को प्रोलिफरेशन होने में या सेल को डिवाइड होने में जो सिग्नल आता है उनमें ही इनका रोल आता है। और सेल शेप चेंजेस, और सेल का जब शेप चेंज करना हो तो तब सिग्नल आता है, तब वो सब सिग्नल भी किसके थ्रू आता है, प्रोटियोग्लाइकेंस के थ्रू आता है, ठीक है। तो इन सब में हेल्प करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन फंक्शन इन स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, इम्यून सिस्टम, हार्मोन्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ सेल्स एंड ऑर्गेनिजम्स। तो हम देखते हैं यहाँ पे एक एक, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन्स आर, पहले ये वाला पॉइंट डिस्कस करते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ लिपिड बाइलेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जैसे कि हमने अभी कर देखा था कि कहाँ होता है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, ठीक है, सरफेस पे होता है। देयर हाइड्रोफिलिक नेचर एलोज देम टू फंक्शन इन एक्वस इन्वायरमेंट, जो हाइड्रोफिलिक नेचर, क्योंकि वो हाइड्रो सेल के ऊपर होने का मतलब क्या है कि वो हाइड्रोफिलिक है, ठीक है, वाटर के साइड पे प्रेजेंट है, एक्वस मीडियम के इन्वायरमेंट के साइड प्रेजेंट है, तो इस वजह से उसको अलाउ करते हैं फंक्शन इन एक्वस मीडियम, ठीक है, इन्वायरमेंट। वेयर दे एक्ट इन, अब कहाँ कहाँ रोल आ रहा है, सेल सेल रिकॉग्निशन, एक सेल दूसरे सेल को रिकॉग्नाइज करने में, बाइंडिंग ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स को बाइंड करने में, ठीक है। सेल सरफेस रिकॉग्निशन आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर क्रॉस लिंकिंग। सेल सरफेस जो ग्लाइकोप्रोटीन किस में रोल आता है, सेल क्रॉस लिंकिंग एंड प्रोटीन, ठीक है, क्रॉस लिंकिंग ऑफ सेल्स एंड प्रोटीन्स। एक सेल्स और एक सेल दूसरे सेल के साथ बाइंडिंग में, या तो एक सेल दूसरे सेल्स या प्रोटीन्स के साथ क्रॉस लिंक होने में इनका रोल आता है, जिससे क्या होगा कि एट स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी टू टिश्यू, किसी टिश्यू में स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी देता है। इसका एग्जाम्पल कहाँ देखने को मिलता है, प्लांट सेल्स में, जहाँ दे अलाउज प्लांट टू स्टैंड अपराइट अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो जैसे कि प्लांट स्ट्रेट होता है, उसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स की वजह से वो स्ट्रेट रहता है, ठीक है। ग्लाइकोसिलेटेड प्रोटीन्स आर नॉट जस्ट क्रिटिकल फॉर इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन, यानी कि एक सेल के अंदर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, दे ऑल्सो हेल्प ऑर्गन सिस्टम कम्युनिकेट, यानी कि एक ऑर्गन सिस्टम दूसरे ऑर्गन सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं। यानी कि एक, जैसे कि मान लो डाइजेस्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, जैसे क्यों नर्वस सिस्टम, एग्जांपल मान लो कि हमारा ब्रेन से सिग्नल आ रहा है कि हमारा डाइजेशन स्टार्ट करो, सिक्रेशन स्टार्ट करो, तो उन दोनों में कम्युनिकेशन जो होता है उनमें किन का रोल होता है, इनका भी ग्लाइकोसिलेटेड प्रोटीन्स का रोल आता है, यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन का रोल आता है, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन्स आर फाउंड इन ब्रेन ग्रे मैटर, ब्रेन के ग्रे मैटर में मिलता है। ब्रेन में दो मैटर होता है, वाइट मैटर और ग्रे मैटर। तो क्या होता है कि वहाँ ग्रे मैटर में ये वाला ये ग्लाइकोप्रोटीन्स मिलते हैं, ठीक है। वेयर दे वर्क टुगेदर विथ एक्सोन्स एंड साइनेप्टोसोम्स, यहाँ तो वो किसके साथ काम करता है, एक्सोन्स के साथ, नर्व्स के, और साइनेप्टोसोम्स जहाँ पे साइनेप्स बनते हैं, कनेक्शंस बनता है, वहाँ पे भी इनका रोल आता है, ठीक है, काम आता है। तो अनदर फंक्शन इज हार्मोन्स, दे ऑल्सो एक्ट एज एन हार्मोन्स, क्योंकि बहुत सारे हार्मोन्स होता है जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होता है। एग्जाम्पल्स ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, एचसीजी, और रिथ्रोपोइटिन, ईपीओ। तो इनका ये सब क्या होता है कि ये हार्मोन्स होता है, पर ये क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स होता है, ठीक है। तो उनका तो ग्लाइकोप्रोटीन का एक तरफ से क्या रोल हुआ, हार्मोन्स का रोल भी, ठीक है। ब्लड क्लोटिंग डिपेंड्स ऑन ग्लाइकोप्रोटीन्स, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन। अब ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन है,
वो क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है। तो इस ग्लाइकोप्रोटीन होने का मतलब कि ग्लाइकोप्रोटीन का रोल है ब्लड क्लोटिंग में, ठीक है। ब्लड क्लोटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, जब हमारा हाथ या कुछ काटते हैं तो ब्लड क्लोट होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो फिर क्या होता है कि हमारा ब्लड लॉस होता है, तो इसलिए क्लोटिंग इज इम्पोर्टेंट। तो ये इसका रोल कहाँ पे, तो क्लोटिंग किसकी वजह से हो रहा है, ग्लाइकोप्रोटीन्स की वजह से। थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन, ये सब क्या है, क्लोटिंग फैक्टर्स। सेल मार्कर्स में भी ग्लाइकोप्रोटीन्स, अब सेल के ऊपर जो एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स कहें या स्पेसिफिक एक ऐसा कुछ जो सेल्स का यूज़ करते हैं हम, ठीक है, एज एन इम्पोर्टेंट थिंग। जैसे कि यहाँ पे एम एन ब्लड ग्रुप के केस में देखें, जैसे कि ए बी ब्लड ग्रुप पता है हमें, ए बी ओ ब्लड ग्रुप, पर एक अदर टाइप के ब्लड ग्रुप्स भी होते हैं, एम एन ब्लड ग्रुप्स। ये किस वजह से होता है, टू पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स ऑफ प्रोटियोग्लाइकेंस, ग्लाइकोफोरिन ए एक ग्लाइकोप्रोटीन है, इसके दो फॉर्म होने की वजह से एम एन ब्लड ग्रुप हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, कहते हैं। द टू फॉर्म डिफर ओनली बाई टू अमीनो एसिड रेजिड्यूज, इनमें फ़र्क क्या होता है कि एक दो अमीनो एसिड्स का फ़र्क होता है, या दैट इज इनफ टू कॉज प्रॉब्लम्स फॉर पर्सन रिसीविंग एन ऑर्गन डोनेटेड बाय समवन विद डिफरेंट ब्लड ग्रुप। अब जब एम एन ब्लड ग्रुप मैच नहीं होगा तो प्रॉब्लम, अगर मैच नहीं होगा तो फिर ब्लड नॉन मैचिंग पर्सन को अगर हम ब्लड देते हैं तो नॉन मैचिंग ब्लड देते हैं एक दूसरे को, तो क्या होता है तब क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। जैसे कि ब्लड की ही बात नहीं है, यहाँ पे रिसीविंग ऑर्गन, जब ऑर्गन हम डोनेट करते हैं एक पर्सन का, उस सेल मार्कर्स अलग होंगे कंपेयर टू अनदर पर्सन, ठीक है। तो उसमें भी ठीक है, द मेजर हिस्टोकम्प्लीट MHCs जो होता है, एच एंटीजन होता है, ABO ब्लड ग्रुप, तो ये सब भी कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, ग्लाइकोसाइडेड प्रोटीन के थ्रू करते हैं। MHC1 2 आता है, तो ये अलग फॉर्म कैसे डिस्टिंग्विश होता है, ये ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन कौन से है उस पर डिपेंड करता है। अब ग्लाइकोफोरिन ए इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज़ द अटैचमेंट साइट ऑफ प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, ए ह्यूमन ब्लड पैरासाइट। अब ग्लाइकोफोरिन क्या है, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो अटैचमेंट साइट है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम के लिए। प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम क्या है, एक ह्यूमन ब्लड पैरासाइट है, ठीक है, पैरासाइट है, हमें हार्म करेगा ऑफ कोर्स, तो उसको रिकॉग्नाइज करने में भी ग्लाइकोफोरिन ए का ही रोल होता है, जो कि एक ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है। अटैचमेंट साइट फॉर प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम और ग्लाइकोप्रोटीन आर इम्पोर्टेंट फॉर रिप्रोडक्शन में भी इम्पोर्टेंट होता है बिकॉज दे एलो बाइंडिंग ऑफ स्पर्म सेल टू द सरफेस ऑफ एग, ठीक है। म्यूसिन्स ग्लाइकोप्रोटीन होता है, कहाँ मिलता है म्यूसिन्स, म्यूकस में ग्लाइकोप्रोटीन मिलता है जिसका नाम होता है म्यूसिन्स। तो वो म्यूसिन्स का अब म्यूकस का क्या रोल होता है, मॉलिक्यूल्स प्रोटेक्ट सेंसिटिव एपिथेलियल सरफेस, यानी कि जो एपिथेलियल सरफेस है उनको प्रोटेक्ट करते हैं, कहाँ कहाँ पे, रेस्पिरेटरी, यूरिनरी, डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव टिप्स में, ठीक है। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स का हम रोल कह सकते हैं प्रोटेक्शन ऑफ सेंसिटिव एपिथेलियल सरफेस, ठीक है। और एक लास्ट है रोल है इम्यून रिस्पॉन्स, जो कि रिलाई करते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स पे, कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो भी किस पे डिपेंड होता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स पे। आप जो एंटीबॉडीज़ होता है, ठीक है, हमारे में उसके एंटीबॉडीज़ तो मेन बॉडी प्रोटीन से बना होता है और उसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है, तो इसीलिए ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं स्पेसिफिक एंटीजन इट कैन बाइंड, तो वो डिटरमाइन करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट पोर्शन पार्ट होता है वो डिसाइड करते हैं कि उसके ऊपर कौन सा एंटीजन बाइंड करेगा, कौन सा एंटीजन मीन्स कौन सा फॉरेन मटेरियल उस पर बाइंड करेगा, ठीक है। जैसे कि अभी कोविड चल रहा है, कोविड के एंटीबॉडीज़ बने होते हैं हमारे बॉडी में, उसकी एंटीबॉडी के ऊपर कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, और वो ही कार्बोहाइड्रेट डिसाइड करता है कि हम मुझे किस कोविड की अगर वायरस होगा तो फिर उसी वायरस पे ही अटैच करना है, ठीक है, उसी वायरस को अटैच करना है, किसी और चीज़ को नहीं करना है। तो वो सब कौन डिसाइड करता है, जो कार्बोहाइड्रेट पार्ट होता है एंटीबॉडीज़ के, उसका वही डिसाइड करता है। B cells and T cells have surface glycoprotein which bind antigen as well। अब B cell and T cells क्या है, इम्यून सेल्स होता है, ठीक है, जो हमें इम्यून सिस्टम में जो सेल्स होते हैं
उसके ऊपर भी ग्लाइकोप्रोटीन्स होता है जिसके साथ कौन क्या बाइंड करता है, एंटीजन बाइंड करते हैं। ठीक है, इस एंटीजन इम्यून सेल्स पे ऊपर बाइंड करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें प्रोटेक्शन मिले। ठीक है, वो सब इम्यूनोलॉजी की बात है पर इतना याद रखो। फंक्शन ऑफ ग्लाइकोस्पिंगोलिपिड्स। अब ग्लाइकोस्पिंगोलिपिड्स का क्या फंक्शन है, आर माइनर कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में माइनर कंपोनेंट है। ठीक है, लेस दे आर फाउंड इन लेस इन सेल मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन कंपार्टमेंट्स। ठीक है, एंड आर कनेक्टेड टू सेल ग्रोथ, डिफ्रेंसिएशन, वायरल एंड ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो इनका रोल कहाँ कहाँ देखने को मिला, सेल ग्रोथ, डिफ्रेंसिएशन एंड वायरल एंड ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि वायरस की वजह से सेल में चेंजेस आता है, या ऑन्कोजेनिक मीन्स कैंसरस जो सेल बन जाता है उसमें भी इनका रोल आता है। ठीक है, द कार्बोहाइड्रेट ग्रुप ऑफ गेंग्लियोसाइट। अब गेंग्लियोसाइट्स का कार्बोहाइड्रेट ग्रुप, अब गेंग्लियोसाइट्स क्या है, एक ग्लाइकोस्पिंगोलिपिड्स है। ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल सेल्स एंड फॉर सिग्नलिंग इन सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम। क्या है कि एक सेल्स दूसरे सेल के साथ इंटरेक्ट करने में, ठीक है, या तो किसी सेल्स को किसी के साथ इंटरेक्शन में उनका रोल होता है, और सिग्नलिंग में सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, तो उनमें न्यूरॉन्स होता है, उन सेल्स में सिग्नलिंग, एक सिग्नल सेंड करने में, ठीक है, सिग्नल ट्रांसडक्शन में, सिग्नल रिलाइंग में इनका रोल होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोटियोग्लाइकेंस होता क्या है।